अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूँ उस्मा तनवीर। होप करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और आज डे था ट्यूसडे का और बच्चे अम्मी की तरफ थे, क्योंकि उनकी वेकेशन वर्क जो 10 तारीख को मिलना है, तो फिर उन्होंने आ जाना था तो मैं अकेडमी के लिए। तो फिर वो डेली डायरी वगैरह तो डेली की जो होती है वो तो नहीं थी, फिर मैंने उन्हें वहीं पर रहने दी नानों के हाउस ही। मैंने कहा चलो आप लोग रह लो जब तक वेकेशन वर्क नहीं आ रहा। फिर उसके बाद बच्चों ने वेकेशन वर्क में लग जाना और यहाँ पर मैंने दूध वगैरह रख दिया था और यहाँ पर मौसम एकदम से इतना अच्छा हो गया था, आंधी आने लग गई, जबकि गूगल पे ऐसा कुछ भी नहीं था। खैर मैंने चेक भी नहीं किया था, लेकिन ऐसा जो वेदर नॉर्मली जो लगा होता है ना मोबाइल के अंदर, उसमें शो ऑफ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इतनी तेज़ आंधी आ रही थी ना कि मौसम एकदम से बहुत अच्छा हो गया था और हल्की हल्की ना कनियाँ पड़ने लगी थी। लेकिन जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी ना, उस टाइम पे मुझे पता नहीं चल रहा था कि कनियाँ पड़ रही, लेकिन ज़ोर ज़ोर से ना लोगों के दरवाजे बज रहे थे। तो मैं समझी मेरे मिरर का ना, बाहर का पार्लर का दरवाज़ा जो से ना शायद तनवीर ना आज हुक लगाना भूल गए। फिर बहरहाल मैं अंदर आई, क्योंकि मैंने चाय रखी हुई थी, तो फटाफट, क्योंकि चाय पीने का इस मौसम में बहुत मज़ा आता है और वैसे भी मेरे चाय का टाइम था। और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ शुरू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। और ये देखें ऊपर तनवीर ने हुड नहीं रखा हुआ था, क्योंकि भी तनवीर ने सिर्फ वहाँ पे कुछ ईंटें वगैरह लगानी थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी कभी ऊपर जाके। तो वो तनवीर ने लगा दी थी। अब वहाँ पे ना ज़रा सा जो जंग आया हुआ है ना हुड के ऊपर, वो तनवीर ने रिमूव करके ना तो पेंट करके फिर लगाएंगे। और ये देखें सारा मैंने सफाई वगैरह की थी और सारा यहाँ से गंदा हो गया। तो फिर मैंने इसके बाद जो सा ना तनवीर से ऊपर, तनवीर ऑफिस में थे, उनको बुला के ऊपर हुड रखवा कर तो मैंने नीचे से सारी सफाई की थी। पानी से धो दिया था सारा और उसके बाद हुड रख दिया था। पानी आता है इतना, लेकिन फिर ये होता है कि नॉर्मल सा आता है, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन वो मग हुड ना रखने से ना कंटिन्यूसली पानी आता है। और यहाँ पे बारिश हो रही थी मुसलसल, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी रुकी थी और इसके बाद फिर तेज़ हो गई थी। लेकिन ये बारिश होने से, अल्लाह पाक की रहमत जोन सा होने से ये फ़र्क पड़ गया कि मौसम दोबारा से जोन सा ना ठंडा हो गया। और जो जून है ना, वो भी स्टार्टिंग में जोन सा ना ठंडा हो गया। तो इस मौसम में पकौड़े वगैरह या फ्राई चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। लेकिन बिकॉज़ मैं डाइट कर रही हूँ, तो वो बिकॉज़ अब डाइट के अंदर ही साथ ही जो सा ना ऐड होने लग गया। तो वो फिर ये होता है कि मैं इस वजह से खा नहीं रही कुछ भी, कि नहीं यार इतने टाइम की मेहनत ज़ाया जाएगी। तो फिर अपनी कंट्रोल करना पड़ता है अपनी ज़बान में, अपनी ज़बान को। तो इस मौसम में, तो इस मौसम की डिमांड होती हैं चीज़ें। लेकिन बहरहाल जस्ट मैंने चाय बनाई और चाय के साथ बिस्किट भी नहीं लिए थे, बस मैंने चाय ही पी थी, क्योंकि बिस्किट थे नहीं। बिस्किट थे, बटर पफ जो सा थे वो थे मेरे पास, बट मैंने वो नहीं खाने थे। मैं ज़ीरा पस ही लाइक करती हूँ, पीनट पिक वो मैंने खाने थे, लेकिन वो उस टाइम पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। और अम्मी के घर से वीडियो बन के आई थी। अम्मी के छत पे देखें, ये लोग, मैं इनको यहाँ पे नहाने नहीं देती और ये वहाँ पर नहा रहे थे। इनके मामू ने जोन सा ना मुझे जोन सा ना ये वीडियो बना के सेंड की है। अच्छा, जो लोग मेरे आउट ऑफ कंट्री के फॉलोअर्स हैं ना, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो ना, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। फिर किचन में मैं आ गई तनवीर की रोटी बनाने, और यहाँ पर नूर नहीं थी, तो फिर मैंने इसी तरह का कैमरा सेट कर लिया था। जैसा भी हुआ आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और यहाँ पर फिर मैं बना रही थी रोटी। तनवीर ने कहा मुझे दाल वाली रोटी बना दो, कल मैंने दाल बनाई थी, तो बस ये जो कटोरी रखी ना, इसमें थोड़ी सी दाल ही थी। तो फिर तनवीर को ना कम फिलिंग वाली जो है ना रोटी पसंद है। वो कहते हैं रोटी बनाओ ज़रूर, आलू वाली हो या कीमे वाली हो या कोई भी फिलिंग वाली, मूली वाली भी, कोई भी फिलिंग हो, तो उसमें जो है ना फिलिंग कम किया करो। फिर यहाँ पर रोटी बेल के ना मैं कैमरा सेट करके, तो यहाँ पर कैमरा, बल्कि मेरा मोबाइल गिर भी गया था, तो मुझे डर भी लग रहा था चूल्हे के पास मोबाइल सेट करते हुए। मैंने कभी इस तरह किया नहीं है इस पर, मैं अब क्या कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास था नहीं उस टाइम पे कोई भी। तो फिर मैंने इसलिए जो सा ना मैंने इस तरह अटैच कर दिया। मैंने कहा चले थोड़ी बहुत समझ तो आ रही है। फिर यहाँ पर मैंने रोटी बनाई अपने लिए। मैंने रोटी नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी मैंने दोपहर में 2 बजे मैंने खा ली थी, उसके बाद मैंने चाय पी ली थी। तो वो फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाऊँ। मेरा प्लान था कुछ स्टीम वगैरह खाने को, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार डेली जो सा परहेज़ी नहीं करनी। तो बस फिर मैंने शाम में जो सा इसके साथ ही तनवीर ने चाय बनाई थी अपने लिए, तो मैंने भी चाय बनवा रही थी। और मैंने फिर उनके साथ चाय के साथ जो सा ना एक मैंने हाफ़ फुल जो होता है ना ज़ीरा प्लस, मैंने वो खा लिया था। उसके बाद तनवीर ने मुझे कहा भी है कि बाहर कुछ खाने चलते हैं स्टीम वगैरह, पर मैंने कहा नहीं मेरा कोई मूड नहीं, क्योंकि मैंने चाय पी ली थी। तो आपको पता चाय पीने से जो क्रेविंग होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैं सॉल्ट डाल रही थी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि जब रोटी आप बनाते हैं, इसमें पहले ही मैंने नमक कम डाला था, क्योंकि डाइट के अंदर जो सॉल्ट होता है ना वो भी आप कम लेते हैं। तो मैंने मिर्चें नहीं डाली, सिर्फ मैंने नमक डाला।
और जो रोटी की फिलिंग थी वो मैंने कर ली थी, लेकिन उस टाइम में मुझे जल्दी इतनी ज़्यादा थी तो फिर यहाँ से साइड से क्योंकि मोबाइल पकड़ा हुआ था तो वो फिर मुझे था कि नहीं मैं कंप्लीट चले वीडियो बना लूँ, तो वो फिर मैंने इस तरह करके मैनेज कर लिया था क्योंकि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। तो वो फिर मैंने इस तरह से फटाफट रोटी बना दी, लेकिन मैंने रोटी फटने नहीं दी और सारी जो ना कंप्लीट करके इसी तरह ही मैंने रोटी मैनेज कर ली थी क्योंकि तनवीर को पतली पतली रोटी पसंद है और ये दाल साइडों से निकल रही थी। तो मैंने इसको कवर अप कर दिया था क्योंकि बच्चे थे नहीं, बच्चों के बगैर घर का माहौल बहुत ना मतलब कि रौनक नहीं रहती घर में बिल्कुल भी। और यहाँ पर रोटी मैंने पतली सी तनवीर के लिए बना रही थी और अपने लिए वो मैंने दाल उतार के रख ली थी और चकला मैंने मैंने वॉश करने के लिए रख दिया था क्योंकि जब भी मैं ऐसी कोई रोटी वगैरह बनाती तो साथ ही मैं उसे वॉश कर लेती हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ऐसे रख देते हैं, लेकिन मुझे इस तरह पसंद नहीं है। मुझे होता है कि नहीं अगर थोड़ी सी अव्वल तो मैंने दाल चिपकाई नहीं थी, लेकिन फिर भी लाइट सा जो मतलब वो होती है ना थोड़ा सा शोरबा या ग्रेवी टाइप या जो इसमें से पानी वानी निकलता है वो लग जाता है तो फिर वो ना मैसी मैसी सा लगता है, खुश्का चिपक जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने यहाँ पर साइडों पर घी ज़रूर लगाती हूँ। वो इसलिए कि मोस्टली जब आप लोग रोटी बनाते हैं ना तवे को भी मैंने ग्रीसी किया था पहले। मैं ज़्यादा घी नहीं लगाना चाह रही थी इस रोटी के ऊपर क्योंकि एक तो तनवीर को पसंद नहीं ज़्यादा घी में भरी हुई, और सेकेंडली ये कि ये दाल का जो पराठा होता है ना फिर ये दाल अंदर सॉक कर लेती है और फिर सारा घी मुँह में आता है। तो वो फिर मैं इसलिए कम घी लगाती हूँ। अपनी रोटी में जब मैं पहले लगाती थी तो मैं थोड़ा ज़्यादा लगा लिया करती थी, लेकिन तनवीर इस चीज़ को लाइक नहीं करते। वो कहते हैं सिका हुआ भी पूरा हो और घी भी ज़्यादा ना लगा हो। फिर मैं कॉर्नर्स पे लगाती हूँ कि यहाँ से ना रोटी सूखी ना रह जाए क्योंकि मोस्टली ये होता है कि रोटी सूखी रह जाती है और फिर पराठा तो लगता नहीं, और फिर बड़ा अजीब सा फील होता है। तो गैस यहाँ पे शुक्र अल्लाह का मौसम अच्छा था और गैस भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो साथ ही जो सा ना ये चीज़ ये बन गई। और तनवीर मुझे कहते हैं मीठी सवैयाँ बना के दो, पर बच्चे नहीं थे, पर वो मीठी थी, मीठा मैंने खाना नहीं था तो मैंने फिर अवॉइड किया बनाने से। मैंने कहा मैं थोड़ी सी बना कर दूँगी, तो इन्होंने मुझे कहना कि तुम भी खाओ, और मैं जब नहीं खाऊँगी तो फिर रखी रहेगी तो फिर मुझे मतलब कि मुझसे गुस्सा करेंगे कि तुम खानी नहीं। तो मैंने कहा चलें आप ठहर जाएँ, बच्चे आएंगे ना तो फिर मैं बना दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे गैस ने तंग नहीं किया था और पराठा जो सा ना यहाँ पे पूरा जो सा ना फाइनल बन गया था। और साथ ही चूल्हे पे जो सा चाय रखी हुई थी, दूध मैंने इससे पहले जो सा आया था तो वो मैंने बॉईल कर लिया था, साथ साथ मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा चले पराठा भी बन जाए, और पराठा बड़ा टूटने पर था लेकिन मैंने बड़ा मैनेज किया, मैंने इसको टूटने नहीं दिया बिल्कुल भी ना, क्योंकि रोटी हो या पराठा हो तो वो ईज़िली ये होता है कि सिका हुआ भी हर तरफ से हो और टूटे भी ना कहीं से, तो वो ईज़िली इंसान जो सा ना इस चीज़ को ना मैनेज कर लेता है। तो बहुत टेस्टी पराठा बना था। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत क्रिस्पी था और बहुत ही मज़े का था। अभी तनवीर कप्स में जो सा चाय निकाल देते हैं, मेरी दाल खा रही थी इतनी सी बची थी। अच्छा मुझे ना सालन खाने की ना बैचलर लाइफ से आदत है, जो मेरी मर्ज़ी का सालन हो ना मैं खाती हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया ऐसे सालन खाना, लेकिन ऐसे दाल वाल पकी हो ना तो मतलब कोई भी चीज़ हो तो मैं खा लेती हूँ। अब तो मैं वैसी डाइट पे हूँ तो सालन वगैरह खा लूँ ना तो वो ज़रा बेली फुल हो जाती थी। खैर मुझे तो सालन वगैरह शुरू से ही बहुत बैचलर लाइफ से ही बहुत पसंद है, जो खुश्क सालन होते हैं ना मैं वैसे ही खा लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं चाय पी रही थी और ये हाफ़ रोल था, ये मैंने खाया था तो बड़ी मुश्किल से खाया था, पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं बाद में ये ना हो कि एक टाइम की मील तो पूरी करूँ फिर भूख लग जाए। तो ये तो मेरा छोटा सा व्लॉग, और मुझे दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरी हौसला अफजाई किया करें आप लोग, क्योंकि मैं अक्सर डंडी मार जाती हूँ अपने व्लॉग बनाने में। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।